Now today we are doing exercise 5.4 class 6 maths NCERT. What is the measure of a right angle and a straight angle? तो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल की एग्जैक्ट मेजर क्या होती है? सो वी हैव स्टडीड द डेफिनीशंस. एक बार इसको रिकैप करते हैं कि सारी डेफिनीशंस क्या थी, वही इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो एंगल 0 डिग्री का होता है. एक्यूट एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में आता है. और जो लास्ट है कंप्लीट एंगल, वो 360 डिग्री का होता है. सो इन दिस वे 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर. नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है. सो हेयर आंसर ऑफ फर्स्ट वी कैन राइट राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री. अभी बताया मैंने, राइट एंगल इज द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री. और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. ओके, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. और ये जो एंगल का साइन है, इसको, ये साइन किसका होता है? एंगल का. इसकी जगह पे इसको हम मानते हैं एंगल, तो ये याद रखें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. सो दिस आंसर विल बी, एक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा होता है. सो येस, इट इज़ करेक्ट. सो इट इज़ ट्रू. ए इज़ ट्रू. द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90. नो, इट इज़ मोर देन 90. मैंने बताया था आपको, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है. मीन्स द एंगल विच लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़ा होगा ना, 90 से छोटा नहीं होगा. सो बी इज फॉल्स. मीन्स ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. नाउ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. सी पार्ट. सो वी नो दैट द रिफ्लेक्स एंगल्स मेजर्स बिटवीन 180 एंड 360. तो 180 से ज़्यादा का ही होगा. ठीक है, ट्रू होगा सी. डी पार्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री. यस, कंप्लीट एंगल पूरा मैंने आपको बताया 360 डिग्री होता है. दैट इज करेक्ट. नाउ मेजर ऑफ ए इज 53, मेजर ऑफ बी इज 35. देन एम एंगल ए मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी. तो एंगल ए जो है वो 53 का है, एंगल बी 35 का है. सो हेयर यू कैन ईजिली सी एंगल ए जो है वो एंगल बी से ग्रेटर है. तो एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, दैट्स वाई इट इज ट्रू. Now we will write the answers one by one. Now let's write answers. So this is true, this is false, this is true, this is true, and this is also true. Now this is question number 3, some acute angles, some obtuse angles. तो एक्यूट एंगल्स वी नो दैट ऑल एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो लेट्स राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स. नाउ सम एक्यूट एंगल्स आर, वी कैन राइट सम एक्यूट एंगल्स. सो वी कैन राइट, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 एक्यूट एंगल्स लिख रहे हैं. 7 डिग्री, 52 डिग्री. ना तो वो 0 से ज़्यादा, 0 नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होना चाहिए. मीन्स उसके बीच के होने चाहिए नंबर. 63, 20, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप. 13, 21, 71, 55, 36, 80. मीन्स कोई भी एंगल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं.
Now obtuse angle. ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के होते हैं. तो क्या आएगा इसमें? 91 डिग्री, 132 डिग्री, 101 डिग्री. कोई भी मीन्स 90 और 180 के बीच के होने चाहिए. 120 डिग्री, 130 डिग्री, 144 डिग्री, 106 डिग्री, 97 डिग्री, 98 degree, 99 degree. Now here you can see all the angles are between 90 and 180. So in this way you can write the examples.